Yes. Hello everyone. I am welcoming you to my YouTube channel, Hanil Education. ठीक है? And here we are going to prepare for our examination like SSCs, and in sometimes you can also get in the aptitude portion, and yes, definitely state PCS and the UPSC as well. Okay, CGL including. So हम लोग यहाँ पे मेनली हमारा जो प्राइम फोकस होने वाला है, जो हमारा प्राइम फोकस जिसे हम लोग बोलते हैं, हमारा जो सबसे ज़्यादा ध्यान होने वाला है वो हमारा होगा SSC JEE पे। SSC JEE का ओवरव्यू ले लीजिए। हालांकि मैं जानता हूँ अधिकतर लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी SSC JEE का एक ओवरव्यू ले लीजिए, क्योंकि हम लोग जिसकी तैयारी करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देना पड़ेगा। ये बेसिकली दो पार्ट में होता है एग्ज़ाम। पहला पार्ट होता है पेपर 1 का, जिसे पेपर 1 बोलते हैं, और पेपर 1 जब हमारा क्वालिफाई हो जाता है, जब हमारा ये क्वालिफाई हो जाता है, क्वालिफाई होने के बाद हम लोग जाते हैं पेपर 2 पे। ठीक है, हमारा पहले पेपर 1 होता है, देना होता है, उसके बाद फिर जब ये क्वालिफाई हो जाता है तब पेपर 2 पे जाते हैं। ये बेसिकली SSC JEE का एग्ज़ाम पैटर्न है। ठीक है, अब समझिए पेपर 1 क्या होता है। पेपर 1 हमारा 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, ये हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, CBT बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, ईच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन जो होता है कैरी 1 मार्क्स। हर क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करता है, यानी कि 200 क्वेश्चन होने वाले हैं। ये जो 200 क्वेश्चन है, इसमें 50 क्वेश्चन जो होती है वो हमारा जनरल इंटेलिजेंस GI। ठीक है, मैं उसे और एक्सप्लोर करूँगा, रुक जाओ, पहले समझ जाओ। और 50 क्वेश्चन हमारा जो होता है वो होता है जनरल अवेयरनेस GA। ठीक है, इसे और एक्सप्लेन करूँगा, रुक जाओ। और हमारा 100 क्वेश्चन होता है GE जनरल इंजीनियरिंग, इसे भी एक्सप्लेन करूँगा, रुक जाओ। अभी बस समझ जाओ चीज़ों को, कैसे एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम पैटर्न समझ जाओ। पेपर 1 हमारे 200 मार्क्स का होता है, CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड के या बैठ के एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक है, फुल्ली डिजिटल, फुल्ली ऑनलाइन एग्ज़ाम है। ठीक है, 4 ऑप्शन वाला एग्ज़ाम होता है, ऑप्शन क्लिक करना है, एक ऑप्शन तुम्हारा जो भी आंसर है। तो ये 200 क्वेश्चन होता है, और 50 मार्क्स का GI होता है, जनरल इंटेलिजेंस। तुम इसे बेसिक शब्दों में समझ जाओ। ये हमारा मैथ्स, एप्टी, रीजनिंग। GI में हमारा मैथ्स, एप्टीट्यूड, रीजनिंग होता है। तुम एक चीज़ देखना, ये सिर्फ और सिर्फ 50 नंबर कवर करता है। हाँ, बहुत बड़ा तोप चीज़ नहीं है ये। सिर्फ यही पढ़ करके तुम पूरा का पूरा एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हो। तो ये हमारा, लेकिन हाँ, 50 नंबर कवर करता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट नंबर है। जनरल A यानी कि जनरल अवेयरनेस हमारा हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, मतलब ये सब सारा चीज़ तुम्हें समझ, एक अंदाज़ मिल रहा है कि जनरल अवेयरनेस क्या होता है। जनरल इंजीनियरिंग, तुम जिस भी ट्रेड से हो, फॉर एग्जांपल सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, जिससे भी हो, 4 ही 5 ब्रांच ऐसी है जिस पे SSC JEE एग्ज़ाम लेता है। मैं इधर मैकेनिकल का सारा चीज़ कवर करने वाला हूँ। तो मैकेनिकल से हो तो तुम्हारा जनरल इंजीनियरिंग में टेक्निकल टर्म आ जाएगा। जितना भी मैकेनिकल से छोटा मोटा, मतलब 100 क्वेश्चन जो है वो मैकेनिकल से रहेंगे। ठीक है, ज़्यादा बहुत बड़ा पेपर 1 में एग्ज़ाम नहीं होता, छोटा मोटा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब समझ जाओ पेपर 2 को दे रहा हूँ। ठीक है, पेपर 2 हमारा जो है, हमारा जो पेपर 2 है वो टोटली टेक्निकल है। यानी कि जो भी आपका स्ट्रीम है उससे टेक्निकल सवाल आएंगे। ठीक है, ये हमारा पेन एंड पेपर बेस्ड है, यानी कि इसमें आपको हथियार उठाना है, अस्त्र शस्त्र लेके जानी है। ठीक है, हमारा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का अस्त्र शस्त्र क्या होता है, KLC, कैलकुलेटर, KLC में कैलकुलेटर बोलते हैं, पेन हो गया, हमारा स्टीम टेबल हो गया, समझे। इन सब चीज़ों को हमारे लेके जाना है। ये सब चीज़ पेपर 2 में अलाउड है। ओके, ये पेन पेपर बेस्ड एग्ज़ाम है। ये 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, और इसमें भी हमें मात्र 2 घंटे का समय मिलता है। ठीक, आपको ओवरव्यू मिल गया SSC JEE का। ठीक है, यहाँ तक आप बहुत पेशेंस समझ गए, बहुत पेशेंसफुली समझ गए। अब यहाँ तक जो होता है, जिन बच्चों को इंटरेस्ट नहीं था वो निकल चुके होंगे। मैं इसलिए उन बच्चों को निकालने के लिए ही, जिनको इंटरेस्ट नहीं है, फर्जी में वीडियो देख के आ जाते हैं, उनको निकालने के लिए मैं इधर तक था। अब समझो,
मेरा नाम है अभिषेक, और अगर तुम लोग इधर पढ़ने के इरादे से आए हो तो इस नाम के बाद सर भी लगाना है, ठीक है? अभिषेक अभिषेक बोलते मत घूमना, ठीक है? एंड आई एम ग्रेजुएट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम RGPV भोपाल, securing 70% marks. Okay, this is enough introduction for me. इससे ज़्यादा आपको डीप घुसने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं पहले बच्चों को पढ़ाता था, पता नहीं कहाँ से कुछ सवाल उठा करके लेके आ जाते थे। कुछ भी, सर आपकी हाइट कितनी है, सर आप जो चश्मा लगाते हैं ये क्या स्टाइल मारने के लिए लगाते हैं। फालतू सवाल में मत घुसना है। ये दो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मैं आंसर इधर ही दे देता हूँ। मेरी हाइट 6 फीट 2 इंच है और ये मैं चश्मा पावर वाला है, कोई स्टाइल मारने के लिए नहीं लगाता हूँ, ठीक है? चलो, अब जो तुम्हारा पूरा फोकस है क्लास में होना चाहिए, बोर्ड पे होना चाहिए। फ्री की लेक्चर है, इसका मतलब ये नहीं कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? फ्री का तुम्हें कुछ मिल रहा है तो उससे कोशिश करो जितना अच्छे से हो सके उसकी 100% इन्फॉर्मेशन को, 100% ज्ञान को एक्नॉलेज कर लें, ठीक है? गेन कर लें। तो देखो, क्लासेस में हम लोग, मैंने बताया कि SSC JEE की पूरी सिलेबस मैं कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई, डेफिनेटली आई विल ट्राई, एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर रिस्पॉन्स एंड रिएक्शंस इन माई यूट्यूब चैनल, ठीक है? ये टोटली आप लोग की रिएक्शन पे डिपेंड करता है, आप लोग क्या रिएक्ट करते हैं। अगर आप लोग चाहते हो पढ़ना तो ठीक है, नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। मैं GI की 100% सिलेबस जो है कवर करूँगा, ठीक है? आई विल डेफिनेटली कवर 100% सिलेबस ऑफ GI, जनरल इंटेलिजेंस मीन्स मैथ एप्टीट्यूड रीजनिंग, ठीक है? जो हमारा पेपर 1 का 50 मार्क्स कवर करता है। 50 मार्क्स पेपर 1 का हमारा है GI। आई विल ट्राई टू कवर 100% SSC JEE सिलेबस। समझ गया ना? मेरे लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी लिख रहा हूँ, समझ जाओ, ठीक है? इट्स ऑल अपॉन योर रिएक्शंस। आप क्या रिएक्शन देते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आई विल डेफिनेटली डू इट, अगर आप नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। वैसे भी फ्री की चीज़ों की इज्जत करना लोग नहीं जानते हैं। चलो, हमारा फ्री इन्वायरमेंट, इतना सबसे बेसिक नीड हमारा क्या है? एयर। फ्री है, लोग इज्जत करते हैं नहीं? गाड़ी लेके जब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, बस चल रही है, बस अवेलेबल है, लेकिन फिर भी वो अपनी कार लेके निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि एयर तो फ्री का है, गंदा करो जितना करना है। पानी फ्री का है, गंदा करो, नाला उधर ही निकालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमें फ्री की चीज़ों की इज्जत नहीं है, मैं जानता हूँ इस चीज़ को। इसलिए अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो ही मैं कवर करूँगा, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। चलो, अब देखो, हाँ, अगर तुम्हें इधर SSC JEE की तैयारी करनी है तो कुछ पॉइंट्स तुम्हें हमेशा ध्यान में रख के चलना है। पॉइंट्स 2 ऑलवेज हमेशा, ठीक है? तुम्हें ये पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखना है। जब भी तुम पढ़ने बैठो, जब भी तुम लेक्चर स्टार्ट करो, लगे कि तुम्हें अब पढ़ना है, अरे डेट क्यों नहीं लिखा हुआ है, और आज आई थिंक मंडे है, ठीक है? जब भी तुम क्लास करने बैठो, तुम्हारा आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा होना चाहिए। गुड इन्वायरमेंट का क्या मतलब है? आप जिस भी रूम में पढ़ रहे हो, एक अच्छा रूम होना चाहिए, लाइट अच्छे से आना चाहिए, हवा पानी बढ़िया से आना चाहिए, फ्रेश रूम, मतलब फ्रेश होना चाहिए, साफ़ सफाई मेंटेन होना चाहिए, ठीक है? अच्छा माहौल, हिंदी में समझ जाओ, अच्छा माहौल हमेशा होना चाहिए, ठीक है? आप घर में पढ़ रहे हो तो ये चीज़ आपको हमेशा मेंटेन रखना। लोग घर से बाहर जा करके महीने का 10,000 15,000 खर्चा करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसके लिए। अगर आप ये घर में चीज़ मेंटेन करना सीख गए, आपसे कोई भी एग्ज़ाम दूर नहीं है, ठीक है? आपको ये मेंटेन करना है। दूसरी चीज़, आपको जब भी वीडियो देखनी है तो आपके सामने कॉपी और पेन, ये 2 चीज़ कंपलसरी होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो रेफरेंस के लिए कोई बुक या फिर कुछ भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है? पेन कम से कम 2 कलर का रखो आप, ठीक है? ब्लैक
ब्लू रख लो, या फिर अगर आप चाहो तो हाईलाइट करने के लिए रेड पेन भी रख सकते हो। ठीक है, दो चीज़। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी है फ्रेश माइंड। इसको कहाँ से निकालना है? सिंपल सी बात है, आप जब पढ़ने बैठो आप फ्रेश हो। फ्रेश का क्या मतलब? आप नहा धोआ करके फ्रेश हो, ठीक है, आप फील फ्रेश कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि पेट में कब्ज बना हुआ या फिर पॉटी लगी हुई है लेकिन फिर भी हम पढ़ने बैठे हैं, नहीं। सारा चीज़ क्लियर करके फ्रेश माइंड से पढ़ना। अच्छा, और फ्रेश माइंड का क्या मतलब हुआ? आपको दिमाग में किसी तरह का फालतू चीज़ नहीं लाना। जैसे कि पढ़ रहे हैं, मुझे खेलने के लिए जाना है, या फिर पबजी का नोटिफिकेशन आ गया, पबजी देखना है, या फिर सबसे पहले तो फ़ोन से टिकटॉक हटा लेना प्लीज़। ये पता नहीं क्या ऐसा देश का बवासीर है, पूरा यूथ बर्बाद कर रहा है। तो ऐसी चीज़ों से दूर रहना है। माइंड को हमेशा फ्रेश रखना है। गर्लफ्रेंड की याद नहीं आनी चाहिए पढ़ाई के वक्त, रात में याद करना, जो टाइम है उसका उस टाइम पे याद करना, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अच्छे माहौल में पढ़ना है, अच्छा से एकदम पेन कॉपी निकाल करके देखना है, और 100% तुम्हारा ध्यान क्लास पे होनी चाहिए, ठीक है। 100% तुम्हारा ध्यान क्लास पे होना चाहिए। ये चीज़ एकदम हमेशा ध्यान रखना है एकदम। और जितनी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, ठीक है, जितना भी चीज़ मैं लिखा हूँ अभी तक, सारे चीज़ों को अपने कॉपी पे लिखना है, ठीक है। सारे चीज़ों को अपने कॉपी पे लिखना है। सबसे ऊपर लिखना हर्नियल एजुकेशन, कम से कम इतना तो क्रेडिट दे दो, और नीचे लिखना अभिषेक सर, ठीक है। और इन सारे चीज़ों को लिखना है कॉपी के फ्रंट पेज पे। और जो कॉपी होगा ना तुम्हारा, ऐसा तो गलती मत करना है कि कोई सा भी सड़ा गला सा कॉपी उठा लिए, कितना गंदा गंदा सा काला काला सा पेज है और उस पर लिख रहे, नहीं, ठीक है। ढंग का 100 रुपये का कॉपी, 150 रुपये का कॉपी लाना है। और एकदम जब भी तुम नोट्स बनाना स्टार्ट करो, ये तुम्हारा कॉपी है, एकदम फ्रेश, इधर से स्टार्ट करना है तुम्हारा, इधर से स्टार्ट करना है। जो भी तुम अभी लिख रहे हो सबसे ऊपर लिखोगे हर्नियल एजुकेशन, ठीक है, ऐसे लाइन मारोगे, इधर डेट लिखोगे, इधर वीडियो नंबर लिखोगे। देखो ये वीडियो नंबर चल रहा है ना, ये वीडियो नंबर, इससे तुम्हें पता चलेगा कहाँ तक तुम्हारा पढ़ाई स्टॉप है, उससे कहाँ से तुम्हें पढ़ाई अपनी रिज्यूम करनी है। वीडियो नंबर लिखोगे, ठीक है, डेट लिखोगे, फिर तुम्हारा यहाँ पे टॉपिक लिखोगे, नंबर सिस्टम जो भी अभी चलेगा, ठीक है। इस तरह से नोट्स लिखोगे। ये नहीं कि तुम्हारा कॉपी है यहाँ तक कुछ लिखा हुआ, यहाँ पे मस्त लाइन मारे और यहाँ पे लिख रहे हैं नंबर सिस्टम, नहीं। एकदम फ्रेश कॉपी होना चाहिए, फ्रेश पेज। ऐसा भी नहीं कि यहाँ से लिखा हो, यहाँ से लिखना स्टार्ट कि ये पेज भरा हुआ है, नहीं। एकदम तुम्हारा फ्रेश कॉपी का फ्रेश पेज, ठीक है, इधर से लिखना स्टार्ट करोगे, ठीक है। फ्रेशनेस, नीट एंड टाइडी हमेशा। ये सब चीज़ ऐसी है जो तुम्हें तो इसकी अहमियत शायद अभी ना समझ में आए, लेकिन तुम्हारा जो सब कॉन्शियस माइंड है इसकी अहमियत को समझता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, नंबर सिस्टम हमारा हेडिंग डालो। आज हमारा है नंबर सिस्टम। ये हमारी पहली वीडियो है, ये हमारा पहला क्लास है। हम लोग रीजनिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट किए हैं, नंबर सिस्टम से पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, हेडिंग डाल देना नंबर सिस्टम, अच्छे से एकदम लिखना चाहिए, बड़ा बड़ा एकदम। कॉपी एकदम अच्छे से नोट्स बनाना है, ठीक है। नोट्स एकदम ढंग का बनाना है। नंबर सिस्टम, ओके। हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। तो नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक छोटा सा DJLWT देखेंगे। अब बोलो सर ये DJLWT क्या होता है? बता रहा हूँ यार, रुक जाओ। डी का मतलब है दिल, ये वाला दिल जो हम मैकेनिकल वालों को किसी ने दिया ही नहीं आज तक। जे मीन्स जीत, L मीन्स लेने, W मीन्स वाला, T मीन्स ट्रिक। समझ गए? जिसे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दिल जीत लेने वाला ट्रिक। ये हमारा है दिल जीत लेने वाला ट्रिक। ये हमारा पहला दिल जीत लेने वाला ट्रिक होगा। ऐसे ही हमारी बहुत सारी DJLWT आएंगी। जहाँ पे भी आएंगी वहाँ पे ऊपर में तुम्हें लिखना है नोट NOTE और उसके नीचे लिखना है DJLWT।
और फिर वो ट्रिक। ओके, ये लिखना है, ऐसा नहीं सोचना कि नहीं इसका क्या DJLWT, नहीं लिखना है, ठीक है, लिखना है। और जब तुम रिवाइज करोगे तो ऐसे DJLWT देख करके तुम्हें हाईलाइट पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पे ट्रिक है। ओके चलो, ऐसे दिल भी बनाना है, हाँ टेढ़ा बोका ही बनाना, लेकिन बनाना है। मालूम हम मैकेनिकल वालों के लिए इसके लिए तरस जाते हैं, कोई बात नहीं, अपनी भावनाओं दबा के रखना है, भावनाओं को दबा के रखना है, बताना नहीं किसी को। चलो पहली ट्रिक देखेंगे। पहली ट्रिक है हमारी #1। पहली ट्रिक है हमारी स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर। पहली ट्रिक है हमारी स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर। ओके, ब्लैक मार्कर फेंको, दूसरा लो, ये ठीक है। स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर। अच्छा देखो कितनी टेक्निकलिटीज़ के साथ तुम्हारे यहाँ क्लास चलेगी, उसको देखो। देखो जिन बच्चों को नहीं पता डिजिट क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं पता डिजिट क्या होता है, मैं उनको भी लेकर के चल रहा हूँ इस क्लास में। देखो डिजिट क्या होता है। सबसे पहले देखो स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर। सबसे पहले देखो डिजिट क्या होता है। माय डियर फ्रेंड, डिजिट कुछ भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, इन्हीं को हम लोग डिजिट बोलते हैं। बस इतना सा चीज़ है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इतना ही डिजिट है, इससे ज़्यादा डिजिट नहीं है। बोलोगे सर अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि कोई 56, ये क्या है सर? फिर माय डियर फ्रेंड, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है। और आपको एक बात बताऊं, ये जो नंबर है एक्चुअली क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट है। ये और कुछ भी नहीं है। कोई भी जो नंबर होता है वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट है। आप 2 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट 10 डिजिट को मिलाइए, एक नंबर बन जाएगा। लेकिन वो जो नंबर है कहाँ से निकला है? डिजिट से निकला है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। हमारे पास दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 10 डिजिट अवेलेबल है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं छठी सातवीं आठवीं नौवीं और 10वीं। ठीक है, 10वीं डिजिट 10 ही डिजिट है हमारे पास, और उन्हीं डिजिट का कॉम्बिनेशन से हमें नंबर मिलता है। ठीक है, हमने डिजिट समझ लिया, नंबर समझ लिया। नंबर कहाँ से बनता है? डिजिट का कॉम्बिनेशन से नंबर बन जाता है। अब देखो, अब ये 2 डिजिट नंबर का क्या मतलब है? 2 डिजिट नंबर जिसमें 2 डिजिट है, फॉर एग्जाम्पल 72, इसमें 2 डिजिट है, 7 और 2 2 डिजिट है, और ये एक नंबर है, यानी कि 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, समझ गए 2 डिजिट नंबर क्या होता है? अब देखो, अब बताओ हमको सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है? हमारा 10 है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10, क्योंकि अगर हम लोग 10 से अगर स्मॉल नंबर देखते हैं तो हमारा 9, तो 9 हमारा 2 डिजिट नंबर है क्या? नहीं, ये हमारा सिंगल डिजिट नंबर है। 9 हमारा सिंगल डिजिट नंबर है। तो हमें सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा मिला? 10। अच्छा ठीक है, और सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर कौन सा है? 99, क्योंकि 99 से जैसे ही आगे बढ़ते हैं 100 हो जाता है, और 100 क्या है? हमारा 3 डिजिट नंबर है। 100 हमारा 3 डिजिट नंबर है। यानी कि हम लोग जो स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर देखने वाले हैं वो एक्चुअली 10 से लेकर के 99 के बीच में जितने भी नंबर है उसका स्क्वायर देखने वाले। ठीक है, तो हमारा 2 डिजिट नंबर क्या हुआ? 2 डिजिट नंबर हमारा हुआ 10 to 99। ठीक है, हमारा 2 डिजिट नंबर हुआ 10 to 99। ओके, यहाँ तक तुम लोग लिख लिया, नोट कर लिया। मेरे पास इतना झुक करके मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, मैं ऊपर से पढ़ा रहा हूँ, मैं सब रब कर रहा हूँ। तुम लोग को प्रॉपर नोट्स बनाना है। जहाँ तक मैंने लिख दिया, वीडियो को पॉज करना है, कॉपी पे लिखना है। ओके, उसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो चलो हम लोग क्या देख रहे हैं? अरे यार, हम लोग देख रहे हैं स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट
नंबर, यानी कि 10 to 99। चलो ठीक है, हम लोग यही देख रहे हैं, स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर 10 to 99। चलो पहला एग्जांपल लेते हैं, और जो पहला एग्जांपल लेते हैं वो तुम्हारा फेवरेट नंबर लेते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। तुम्हारा जो फेवरेट नंबर है वो भी एक 2 डिजिट नंबर ही है, यानी कि याद आया, इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं। ठीक है, ज़्यादा भावनाओं में ना घुसो, बस पता ही नहीं क्या है इस नंबर को इतना फेमस करके रखे हो, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक 2 डिजिट नंबर है बस, लेकिन फेमस कितना है, बाप रे। छोड़ो, मारो गोली, आओ इसका हमें स्क्वायर करना है। कैसे करेंगे, देखो ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है, तीसरा स्टेप में हमें आंसर मिल जाता है। ठीक है, हम लोग इसका ओरिजिन देखेंगे कि ये जो प्रोसेस हम जो ट्रिक कर रहे हैं वो ट्रिक कहाँ से निकला वो भी देखेंगे हम। ठीक है, लेकिन पहले ट्रिक समझो। क्या करना है, हमें दोनों के स्क्वायर को साइड बाय साइड लिखना है। मेरे कहने का क्या मतलब है, देखो अब देखो समझ में आएगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, 6 के 36, 6 6 36, ओके। 9 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 81, दोनों को साइड बाय साइड लिख दिए। 9 का स्क्वायर 81, 9 9 का 81, 9 81। ठीक है, हम लोग दोनों के स्क्वायर को साइड बाय साइड लिख दिए। ठीक है, एक साथ लिख दिए। ये हमारा हो गया पहला स्टेप कंप्लीट। अब अगला स्टेप हमारा क्या है, अगला जो स्टेप है वो हमारा और सिंपल है। क्या करना है, जितने भी नंबर हैं, ऊपर जितने भी नंबर दिख रही है सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर नंबर कौन सी है, 6 है, 9 है और ये वाला 2 है। ठीक है, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 6 9 जा 54, 2 जा 108। ये हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट। ठीक है, 108। अब क्या करना है, जो 108 है इसको ऐड करना है इस नंबर पे, लेकिन एक डिजिट इधर का छोड़ दो, इधर का एक डिजिट छोड़ दो, उसके बाद फिर इसको ऐड करो। या फिर तुम एक काम कर सकते हो, यहाँ पे जो भी नंबर हमेशा आएगा उसके लास्ट में एक 0 अपने से डालो और इस नंबर को इधर ऐड कर दो, 1080 ऐड कर दो। 1 का 1, 16 का 6, हाथ में बचा 1, 617 314 4761। तुम्हें ये एक 0, या तो तुम एक 0 यहाँ पे अपने से ऐड कर दो, या तो अपने से ऐड कर दो। अरे यार, ऐड ADD ऐड कर दो। ठीक है, या तो अपने से ऐड कर दो या फिर यहां से एक डिजिट छोड़ के बाकी नंबर को ऐड कर दो। ठीक है, लेकिन तुम ऐसे सिंपल होगा, 1080 एक 0 अपने से ऐड कर दो। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा एग्जांपल देखो। तुम्हें ये भी समझाऊंगा ये 0 क्यों ऐड करना है। जब तुम ओरिजिन देखोगे ना तुम्हें एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वो 0 क्यों ऐड करना है। अभी घबराओ मत, अभी तुम सिर्फ ट्रिक देखो, ट्रिक पे फोकस करो कि करना कैसे। अगर हमें सवाल मिल जाए तो करना कैसे, क्या करना वो देखो। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर हमारा 74, अगर हमें इसका स्क्वायर निकालना है तो क्या बोला मैंने, सबसे पहले ट्रिक है हमारी कि दोनों नंबर का स्क्वायर को साइड बाय साइड लिख दो। 7 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 49, और 4 का स्क्वायर हमारा होता है 16। 7 49, 16, 7 7 जा 49, 4 4 जा 16। ओके, दोनों नंबर को साइड बाय साइड लिख दिए। अब क्या करना है, दूसरा स्टेप, ऊपर जितनी भी नंबर है सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 7 × 4 × 2 कितना हो गया, 4 दूनी 8, 7 8 56, 56। अब ये कितना हो गया, 7 × 4 × 2, ये हमारा हो गया 56। एक 0 अपने से डालो और यहाँ पे ऐड कर दो, 5 6 0, 6 का 6, 7, 14 का 4, हाथ में बचा 1, 5 4 7 6। हमारा नंबर आ गया 5 4 7 6। ठीक है, पहला स्टेप दोनों का स्क्वायर को साइड बाय साइड लिखे। अगला स्टेप सबको मल्टीप्लाई किए, एक 0 डाले और एक 0 डाले और यहाँ ऐड कर दिए। या फिर अगला एक और एग्जांपल देखो, उसमें तुमको समझ में आएगा। या फिर क्या करो तुम, थर्ड एग्जांपल, अगर कोई नंबर है फॉर एग्जांपल 45, तो तुम एक काम करना, इस बार क्या करना, पहले तो सिंपल पहला प्रोसेस, पहला स्टेप में क्या है, पहला स्टेप क्या है हमारा, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25। अब जो स्टेप हमारा है, हम क्या कर रहे थे, 4 × 5 × 2 कर रहे थे, यानी कि ऊपर सब नंबर के डी में मल्टीप्लाई कर दिए। अब तुम एक काम करो, ये जो 4 का प्लेस वैल्यू है, इसका प्लेस वैल्यू कितना है। अच्छा, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू तुम लोगों को पता है कि नहीं है, नहीं पता है तो देख लो, कोई बात नहीं।
अगर कोई नंबर है 4 5 6 7, ठीक है, अगर ये कोई नंबर है, अगर हम लोग पूछें इस 4 का, इस नंबर का प्लेस वैल्यू, इस नंबर का प्लेस वैल्यू कितना है, तो इस नंबर का प्लेस वैल्यू है 4000, ठीक है। अगर हम 5 का प्लेस वैल्यू पूछें, इस नंबर का प्लेस वैल्यू कितना है 500, ठीक है। इस 6 का प्लेस वैल्यू कितना है 60 और 7 का 7 ही है। ये कैसे बोलो, ये सर कैसे बोलो, ये क्या होता है, देखो सिंपल समझो, ये नंबर कितना है 4 5 6 7 है ना, 4 5 6 7। इस 4 5 6 7 को क्या हम लोग 4000 प्लस 500 प्लस 60 प्लस 7 लिख सकते हैं। इसको जब तुम ऐड करोगे तो 4 5 6 7 ही आएगा। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, क्लास 3 4 की चीज़ है, मैं बता रहा हूँ फिर भी, ठीक है, बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है। तो इसी तरह ये जो 4 है, इसकी जो प्लेस वैल्यू है ये 4000 है। ये जो 5 है उसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 5 है, ठीक है, ये प्लेस वैल्यू है। अगर मैं पूछूं फेस वैल्यू, FACE, फेस वैल्यू ऑफ 4, मैं पूछूं फेस वैल्यू ऑफ 4, तो 4 का 4 ही है, वो 4 ही है, वो कुछ नहीं किया जा सकता उसमें, वो 4 ही है, फेस वैल्यू 4 ही है, लेकिन जो प्लेस वैल्यू है वो अलग है। समझ गए, बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है। चलो अब देखो, अब तुम यहाँ पे क्या करना, जो तुम्हें ऐड करने, अगर तुम भूल जाओगे तो तुम यहाँ पे एक काम करना, जो हम लोग पहले 4 × 5 × 2 कर देते थे, अब प्लेस वैल्यू से करना। यानी कि 4 का प्लेस वैल्यू कितना है 40 × 5 × 2 करना, ठीक है। तो 40 × 5 × 2 कितना हो जाएगा, 5 2 10, 400, ठीक है, 400 हो गया। अब इस 400 को यहाँ पे ऐड कर दो, सिंपल, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, ना जीरो ऐड करने की ज़रूरत है, ना एक स्टेप छोड़ के ऐड करने की ज़रूरत है, सिंपल इसकी प्लेस वैल्यू को लिखो, सबको आपस में मल्टीप्लाई करो और इधर ऐड कर दो। अभी तुम्हें जब इसका ऑरिजिन बताऊंगा ना, तुम बोले सर ये था इतना सिंपल, हे भगवान आप लोग फालतू में परेशान हो रहे थे, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है, अभी तुम देखना, अभी समझ में आएगा। अभी ये सब कैसे बन रहा है, जब चीज़ें खुलेगी सामने तब बोलोगे यार कितना सिंपल था, समझो, ठीक। अब इसको ऐड करो तो 5 2 10 का 2 2 2 0 2 5। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो देखो 45, तुम्हारा जो तरीका है जो बचपन से करते आ रहे हो, ये 45, इसका करके देखते हैं। 45 45 5 5 जा 25, हाथ में बचा 2, 5 4 जा 20 22, यहाँ पे क्रॉस 5 4 जा 20, हाथ में बचा 2, 4 4 जा 16 17 18, 5 2 8 2 10, हाथ कैरी आया 1 2 0 2 5। आप एक बात ध्यान से देखो, क्या ये 2 0 2 5 यहाँ से मैच कर गया? तो आप इतना लंबा जाइए, उससे बड़ी यही कर लीजिए ना, सिंपल। अच्छा, ये तो अब हम ट्रिक सीख गए, और भी हम ट्रिक अभी देखेंगे, ठीक है, और भी देखेंगे, रुक जाओ। अब तुम इस सबको लिख लो, ठीक है, इस सबको लिख लो, या तो तुम अपने से ऐड कर लेना या फिर तुम प्लेस वैल्यू से काम करना, ठीक है। ये इस जगह पे लिख देते हैं, भूल जाओगे नहीं तुम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू ऑफ 4, ठीक है, लिख लेना, हाँ, प्लेस वैल्यू ऑफ 4। ये 41 नहीं लिखा हूँ मैं यार, ऐसे ऐसे 4 को इन्वर्टेड कॉमा में भर लेना, ओके। चलो नोट कर लेना, पॉज करके वीडियो। अब देखो, अब देखो, अब देखो, एक चीज़ और देख लो, बहुत छोटी सी चीज़ है, उसके बाद हम लोग ऑरिजिन देखेंगे, ये ससुरा निकला कहाँ से, ठीक है, छोटी सी चीज़ है। देखो, अगर कोई नंबर है 52, कितना था, थर्ड हो गया था ना, फोर्थ एग्जांपल है हमारा 52, अगर इसका स्क्वायर करने बोल दें तो हम लोग जो तरीका अपनाते हैं वही तरीका अपनाएंगे। 5 का स्क्वायर हमारा होता है 25, और जो 2 का स्क्वायर होता है 4, लेकिन हम यहाँ पे 4 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे 4 नहीं लिखेंगे, हमें लिखना है 04। अब बोलो कि ऐसा क्यों करेंगे सर, 04 क्यों लिखेंगे? हमें 2 डिजिट ही लिखना है, क्यों? क्योंकि हम लोग 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, हमें 04 लिखना है, ना कि 4 लिखना है, ओके, समझ गए। अब अगला स्टेप फिर से वही प्रोसेस, 5 × 2 × 2 करो, या फिर 50 × 2 × 2 करो। लास्ट में यहाँ 0 ऐड करना है, यहाँ ऐड करने की जरूरत नहीं। देखो 5 2 जा 10 2 जा 20, एक 0 ऐड कर दो, या फिर 52 जा 100 2 जा 200, ठीक है। अब उस 200 का यहाँ पे ऐड कर दो, 4 हो गया, 0 हो गया, 5 2 7 और 2, समझ में आ गया?
समझ में आ गया? अब देखो, अब हम लोग देखेंगे कि ये ससुरा ट्रिक निकला कहाँ से है। अरे भाई ये ट्रिक बना है तो कहाँ से बना है, देखो अब हम लोग देखेंगे ऑरिजिन, ये ट्रिक कहाँ से आया है। अब देखो, अब मजा आएगा। अब जब तुम जान जाओगे कि सर यहाँ से निकला, कितना सिंपल है। हम लोग तो बेकार ही आज तक इतना इतना स्क्वायर रटे, कोई रटने की जरूरत नहीं, इतनी सिंपल चीज़ है, कोई रटेंगे 2 सेकंड तुम्हें लगेगा आंसर निकालने में। देखो ऑरिजिन का है, कितना सिंपल है। देखो 52, ये 52 का स्क्वायर है। क्या हम लोग 52 को 50 प्लस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बोलो एकदम लिख सकते हैं। अच्छा अब हमको एक बात बताओ, a प्लस b का होल स्क्वायर कितना होता है? तुम बोलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा दिमाग वाले स्टूडेंट होते हैं जो कि नीचे कमेंट करेंगे कि सर a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आपने 2ab बाद में क्यों लिखा? अरे मेरे उजड़े चमन, 4 प्लस 5 भी 9 होता है और 5 प्लस 4 भी 9 होता है। हम लोग यहाँ वेक्टर कैलकुलस नहीं पढ़ रहे हैं, तो तुम पोजीशन वैल्यू उसका देखो, ठीक है। सिंपल एडिशन है, आगे पीछे कर दिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उतना फालतू जगह पे दिमाग नहीं लगाना है, ओके, समझ गया। तो इसे हमें नहीं लगाना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो क्या हम इसको 50 प्लस 2 को a प्लस बी का होल स्क्वायर पुट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 50 जो है, एक सेकेंड, ऐसे 0 0 करने से ज़्यादा मेसी हो जाएगा, तुम लोग गोल गोल करने तुम लोग समझते नहीं हो। फिर ये हमारा यहाँ पे 50 है, 50 प्लस 2 है, यहाँ पे a की जगह पे 50 है और b की जगह पे 2 है, ओके ओके। इसका होल स्क्वायर है, तब सिंपल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है। टेक्निकल स्टूडेंट से तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो, फिर भी मैं इतना स्लो प्रोसेस से बता रहा हूँ ताकि जिस किसी 1-2 बच्चे को भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो चीज़ों को समझेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, ओके। देखो 50 प्लस 2, तो 50 का स्क्वायर सबसे पहले करेंगे, प्लस b 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 इंटू 50 इंटू 2, ठीक है, ये प्रोसेस है। अब देखो 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500 होता है, 25 2 को 0, प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस 2 इंटू 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 5 to 10 to 200, है ना। अब देखो ये 25 प्लस 4 कितना हो गया? 2500 प्लस 4 हो गया 2504 प्लस 200। अब तुम एक बात बहुत ध्यान से देखो मेरे प्यारे दोस्त, इतना लंबा प्रोसेस करने के बाद तुम्हें एक नंबर मिला 250। जब तुम ट्रिक लगाते हो तो यही नंबर तुम्हें पहले स्टेप पे ही मिल जाता है। 2504 हमें पहले स्टेप पे ही मिल जाता है। तो हम उतना लंबा ना करके हम क्यों करते हैं ट्रिक? ताकि हम उतना सारा स्टेप को स्किप कर लें। अब देखो, अब जब तुम इतना लंबा प्रोसेस किए तो तुम्हें एक नंबर दिखा 200, ये तुम्हें दूसरे स्टेप पे ही मिल जाता है। तो क्या तुम उतना लंबा करोगे एक स्क्वायर निकालने के लिए? बिल्कुल नहीं करोगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं? ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक कितना शॉर्ट है, देखो, पहला दोनों का स्क्वायर 60 लिख दिए और 5 इंटू 2 करके या तो एक 0 अपने मन से ऐड कर दिए या फिर तुम इसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बस तुम्हें पता होना चाहिए चीज़ों को कैसे परफॉर्म करना है, ओके। चलो हम 1-2 और एग्जाम्पल सिंपल देखेंगे, ठीक है, घबराना नहीं है, चीज़ों को आराम से देखेंगे, ठीक है। जब पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ेंगे, चीज़ों को अच्छे से देखेंगे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ जाएंगे तो हमारा बेनिफिट होगा, ओके। चलो देखो और 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। 4 एग्जाम्पल सबको जानता है, चौथा था ना, ये 5वां होगा शायद, देख लेना, नंबर अपने हिसाब से मैच कर लेना। अब हमारा 25 है, 25 का स्क्वायर हर कोई जानता है, बचपन से जानते हैं, 625 होता है। चलो देख लेते हैं निकाल के काम सही होता है कि नहीं। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे? 0 4। 5 का स्क्वायर होता है 25, लिख दिए।
अब ऊपर जितनी भी नंबर है सबको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 5 इंटू 2, 5 टू 10 टू 20, एक जीरो अपने मन से ऐड कर दिया, ठीक है। ये हो गया 200, ऐड करो 5 2 6, 625 हमारा मैच कर गया, ठीक है। वैसे एक अगला एग्जांपल लो, 6 नंबर, कोई सा भी एक नंबर ले लो, चलो 99, ठीक है। 99 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 9 का स्क्वायर हमारा होता है 81, ये भी 9 है 81। अगला हमारा क्या है 9 इंटू 9 इंटू 2, 9 81, 81 गुना 2 तो हो गया 162। ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया 162, एक जीरो अपने मन से लगा दिए तो 1620, 1 8 टू 10 के 0 हाथ में बचा 1 6 1 7 प्लस 1 8 और 8 1 9 9801। ओके, देख लेना एडिशन सही है ना, 6 प्लस 1 7 7 प्लस, हाँ ठीक है, चलो ठीक है। चलो अब तुम लोग को अपने से कुछ भी लगाना है। 6 नंबर तक हो गया था, 7 89 का स्क्वायर, ठीक है, 8 27 का स्क्वायर, ठीक है, 9 16 का स्क्वायर, सबको जानता है कितना होता है, फिर भी कर लेना है, 10 75 का स्क्वायर, ठीक है, 11 12 का स्क्वायर करके देखना है, ठीक है। 12 का स्क्वायर सबको पता है कितना होता है, ये कर लेना 144 होता है, ठीक है। 11 का स्क्वायर 12 में फिर देखना है, फिर कोई सा भी एक नंबर ले लो, 92 का स्क्वायर, ठीक है, 13 76 का स्क्वायर, ठीक है, 14 29 का स्क्वायर, ठीक है, और 15 76 का स्क्वायर, ठीक है। ये सब, इन सब को तुमको जो है अपने अभी वीडियो पॉज करो और इन सब को निकालो और कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखो कि तुम्हारा आंसर एग्जैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ पे तुम्हारा प्रैक्टिस सेशन है, इधर प्रैक्टिस करो तो तुम्हारा जो है थोड़ा सा स्पीड पे कमांड आएगा, ठीक है। चलो, फालतू का रट्टा नहीं लगाना है कि बैठ गया रट्टा लगाने के लिए, नहीं, ऐसी ऐसी हमारी DJLWT आती रहेंगी, हमारा ज़िंदगी से समस्या कम होते रहेगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, मैं हूँ ना, अरे टेंशन लेके क्या कर रहा है यार, हम टेक्निकल बंदे टेंशन लेने लगे तब तो फिर हो गया दुनिया का कल्याण, है ना। चलो अब हम लोग आ सकते हैं किस पे, नंबर सिस्टम पे। ऑन अ ब्रांड न्यू पेज, ऑन अ ब्रांड न्यू पेज, एक नए पन्ने से अब स्टार्ट करना है। जितना तक हमने पढ़ा, जहाँ पे भी ख़त्म हुआ है वहाँ से हटाओ, अब एक नया पन्ना निकालो और वहाँ पे हेडिंग डालो नंबर सिस्टम। पन्ना बचा करके तुम बहुत बड़ा शेर नहीं बन जाओगे, ठीक है। 1-2 पेज बचा करके तुम शेर नहीं बन जाओगे, तुम अपना एक न्यू पेज निकालो और वहाँ पे लिखो हेडिंग नंबर सिस्टम, बगल में लिख लेना हरनील सर। फिर से इतना तो क्रेडिट दो यार कम से कम कॉपी पे, है ना। चलो ठीक है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग जो सबसे पहली चीज़ देखेंगे वो है इंटीजर, जिसे हम लोग जेड या आई से डिनोट करते हैं। ये है इंटीजर जिसे हम लोग जेड या फिर आई से डिनोट करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम लोग ये देखेंगे, इंटीजर क्या होता है। डेफिनेशन लिख लो, बहुत अच्छी बात है, लिख लो, समझ में रहेगा। एनी नॉन फ्रैक्शनल नंबर दैट कैन बी, एनी नॉन फ्रैक्शनल नंबर दैट कैन बी represented on a number line are called integer। बहुत सिंपल सी बात है, सुन जाओ। अभी जिनको नहीं समझ में आया है घबराना नहीं है, मैं यहाँ खड़ा हूँ समझाने के लिए, ठीक है, घबराना नहीं है। देखो, एनी नॉन फ्रैक्शनल नंबर, सबसे पहले समझो नॉन फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है। नॉन फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है? नॉन फ्रैक्शनल नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं जो कि फ्रैक्शनल नहीं है। सिंपल सी बात है, फ्रैक्शनल क्या कौन सा नंबर नहीं है। अगर कोई नंबर p/q के टर्म में है, p/q के
टर्म में है जहाँ पे जो है q डज नॉट इक्वल टू 0 और 1। ठीक है, या मतलब तुम ऐसे समझो ना, अरे समझो पॉइंट वाला नंबर जिसमें डेसिमल आ जाए। फॉर एग्जांपल जैसे कि 5/2, इसको तुम सॉल्व करेंगे तो 2.5 होता है ना, ये पॉइंट में आ गया, डेसिमल में आ गया, तो ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए, ये फ्रैक्शनल नंबर हो गया, ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, हमारा नॉन फ्रैक्शनल नंबर कौन सा होता है? नॉन फ्रैक्शनल नंबर हमारा कौन सा होता है? हो गया हमारा कोई सा भी नंबर है, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक चल जाओ, बस हमारा उसमें पॉइंट नहीं आना चाहिए। ठीक है, हमारा पॉइंट नहीं आना चाहिए, पॉइंट मतलब पॉइंट के बाद फिर इधर कोई नंबर नहीं आना चाहिए, यहाँ सिंपल 6.0 ऐसे लिख दो, ऐसा नंबर होना चाहिए। नॉन फ्रैक्शनल नंबर इसी को बोलते हैं। अभी हम लोग और देखेंगे, रैशनल इरेशनल पे आएंगे तो वहाँ पे और अच्छे से देखेंगे इस चीज़ को। सिंपल समझ जाओ, फ्रैक्शनल समझ गए, नॉन फ्रैक्शनल नंबर क्या हो गया समझ गया। अब देखो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। अब ये नंबर लाइन का क्या मतलब है? NO का मतलब नंबर, ठीक है। अरे यार कुछ बच्चों को ये भी नहीं समझ में आएगा, नंबर, ओके, NO का मतलब नंबर, ठीक है। लो कोना में कहीं लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, बहुत जगह है। NO जो मैं लिखता हूँ इसका मतलब है नंबर, ओके, इसका मतलब नंबर। रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन आर कॉल्ड इंटीजर। ठीक है, अब नंबर लाइन क्या होता है देखो, बहुत अच्छे से देखो नंबर लाइन क्या होता है। हम लोग बचपन में कई बार पढ़े होंगे, लेकिन कभी ये नहीं सोचे थे कि ससुरा इंजीनियर, मतलब जब हम लोग अपनी करियर की जब तैयारी करेंगे तो इन चीज़ों का यूज़ आएगा। जब हम लोग अपने करियर बनाने के लिए सोचेंगे तब उस बच्चे वाली चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। देखो नंबर लाइन क्या होता है, जब हम लोग बचपन में ऐसे चीज़ बहुत सारी देखे होंगे, ऐसे बीच में 0 बैठा होता है, फिर इधर जाओ तो 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाती है ये नंबर। और जब इधर आओ तो -1, -2, -3, -4, ये भी माइनस इन्फिनिटी की ओर जाती है। समझ में आया? तो इससे हम लोग बोलते हैं, इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं नंबर लाइन। इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं नंबर लाइन। एनी नॉन फ्रैक्शनल नंबर, अब देखो इस नंबर लाइन में कितनी सारी नंबर है, अनगिनत, इसलिए तो बोलते हैं इन्फिनिटी, असीमित है, चलते जाएंगे, वो पता नहीं कहाँ तक जाएगी। आज तक बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं खोज पाए, मैं क्या खोजूंगा, तुम क्या खोजोगे? चलो, ये असीमित है, मतलब कि इंटीजर्स कितनी है? इन्फिनिटी। इंटीजर कितने हैं? इन्फिनिटी, अनंत है, बहुत सारे हैं जिसका कोई अनुमान नहीं है। तुम बोलोगे सर अच्छा एक बात बताइए, इधर नेगेटिव में घुसते तो -99999, क्या सर ये भी एक इंटीजर? यस, ये भी एक इंटीजर है। बोला अच्छा सर -2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसा कोई नंबर है तो वो भी क्या इंटीजर? यस, वो भी इंटीजर है। अच्छा सर 2, 3, 5, 6, 7, 8.56 नंबर आएगा, क्या ये भी एक इंटीजर? नहीं, ये पॉइंट आ गया, डेसिमल का नंबर इंटीजर में नहीं हो सकता है। सिर्फ जो एक ऐसा गोटा सा नंबर है, सीधा नंबर है, जो कि समूचा नंबर है, डेसिमल में नहीं है। नॉन फ्रैक्शनल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर, ओके, समझ जाओ। माइनस में घुसो चाहे तुम प्लस में घुसो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब का सब हमारा इंटीजर है, ओके। नेगेटिव में जाओ चाहे प्लस में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ तुम्हें फ्रैक्शन में नहीं जाना है, समझ गए। अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे, सर आप बोले कि सर इस नंबर लाइन में कोई सा भी नंबर जो डिनोट कर देंगे वो इंटीजर है। तो एक बात बताइए सर, ये 1 और 2, इसके बीच में हम एक नंबर डिनोट कर सकते हैं, वो है 1.5। तो सर क्या ये भी एक इंटीजर है? इतना समझाने के बाद भी अगर किसी के दिमाग में ऐसा सवाल आया और कमेंट में किया तो कमेंट में घुस के गोली मारूंगा। अबे नॉन फ्रैक्शनल किसे बोलते हैं? जैसे कि 1, 2, 3, 4 ये फ्रैक्शन है, 1.5 एक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये हमारा एक इंटीजर नहीं है, वो एक फ्रैक्शन हो गया। हमारा जितना नॉन फ्रैक्शनल नंबर है वो सब हमारा इंटीजर है, समझ गए। चलो अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है, यहीं से बहुत सारी चीज़ निकल जाएगी। इंटीजर है ना, यहीं से बहुत सारी चीज़ निकल जाएगी। क्या निकल जाएगा? आज तक बचपन से जितना हवा बना हुआ था, अब देखो कितनी जल्दी चीज़ों को सीखोगे। इस लाइन को, कलर हमारा बहुत मायने रखता है। रुक जाओ, ये कहाँ गया? हाँ, कलर हमारा, इंक के पैसे तो तुम लोग देते नहीं हो, फ्री में पढ़ लेते हो। हाँ, इंक मुझे भरवाना पड़ता है, सूख जाएगा तो। चलो देखो, इस नंबर लाइन में ये जो नंबर है जो 1 से स्टार्ट हुआ है, इधर जो लाइन चल रही है, ये इधर जो लाइन चल रही है, इसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव
इंटीजर, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और इसे ही दूसरे शब्दों में बोलते हैं नेचुरल नंबर, जिसे हम लोग एन से डिनोट करते हैं। आज तक बचपन से पढ़े होंगे नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं, जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ये तब तक कुछ करना है, समझ जाओ। जो पॉजिटिव इंटीजर थे वो हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब हम बड़े हो चुके हैं, अब हमें टेक्निकली समझना है, ठीक है। ये हमारा नंबर लाइन है, उसमें जितनी भी पॉजिटिव इंटीजर्स होती है वो हमारा नेचुरल नंबर है। ओके, दैट्स इनफ। अब देखो, एक नंबर इधर से स्टार्ट हुआ है 0 से, इसे हम लोग बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसे हम लोग बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। इंटीजर का स्पेलिंग वहाँ नहीं समझ में आ रहा, यहाँ देख लेना, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। और इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में बोलते हैं होल नंबर। इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में बोलते हैं होल नंबर। इनका कोई माई बाप नहीं है, इधर जो चलती है इसे हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, और इनको कोई दूसरे शब्दों में कुछ नहीं बोलते, बस नेगेटिव इंटीजर। ओके, तो हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर है वो 1 से स्टार्ट हो गया, और जो हमारा होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर और होल नंबर। फिर भी यहाँ पे लिख लो, नेचुरल नंबर हमारा होता है 1 2 3 4 5, ये कहाँ तक जाएगी, असीमित है, इन्फिनिटी तक। और जो हमारा होल नंबर है ये हमारे 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये भी कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी, असीमित है, इन्फिनिटी तक जाएगी। ओके, समझ गए हम लोग। इंटीजर से हमारे बहुत सारा चीज़ क्लियर हो गया, नेचुरल नंबर क्लियर हो गया, होल नंबर क्लियर हो गया। ओके, समझ गए हम लोग। नॉन फ्रैक्शनल जो नंबर होती है उसे हम लोग बोलते हैं इंटीजर। ओके, ठीक है। नोट्स प्रॉपर से लिखना है, एकदम बिल्कुल अच्छे ढंग से। कुछ चीज़ों को हाईलाइट करना है जो तुम्हारे दिमाग पे हिट करे, ठीक है। चलो, जैसे नॉन फ्रैक्शनल है, इसमें नॉन फ्रैक्शनल को एकदम हाईलाइट करोगे। अब देखो, इंटीजर में एक चीज़ है, पता नहीं वो भी बहुत लोगों को नहीं पता होगी, बता देता हूँ। हालांकि मुझे उम्मीद है कि बहुतों को पता होनी चाहिए, लेकिन जिनको नहीं पता वो देख लो। इसमें भी जिनको पता है वो हवा मत उड़ना, ठीक है। डेफिनेशन पूछ दूंगा तो हवा उड़ जाएगा। तो चीज़ों को अच्छे से बारीकी से देखना है और अपने शब्दों में लिख लेना है, ठीक है। देखो, इवन नंबर, ठीक है। सब बोलेंगे इवन नंबर क्या होता है सर, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, 12 होता है, 14 होता है, 16 होता है, ऐसे ही चलते जाता है, असीमित है, इन्फिनिटी है। बस यहीं तक बताओगे, और पूछूंगा और बताओ सर, बस यही है, और बताओ, बस यही है? नहीं, देखो अब इसमें जो है और टेक्निकलिटीज हम लोग देखेंगे। रुक जाओ। अच्छा, ऑड नंबर क्या होता है हमारा? हमारा ऑड नंबर क्या होता है? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 डॉट डॉट डॉट, ये भी कहाँ तक जाएगी? इन्फिनिटी तक जाएगी, इसकी कोई सीमित नहीं है, सीमा नहीं है। अब देखो, अब इसे टेक्निकल टर्म में समझो। टेक्निकल टर्म में समझो, कोई भी एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसे हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं और वो डिवीजन कंप्लीट डिवीजन हो, कंप्लीट डिवाइड हो जाए, अरे यार जाए, तो n जो होगा, n एक इवन नंबर होगा, ठीक है। n हमारा एक इवन नंबर होगा। अच्छा, बहुत लोगों को नहीं पता हुआ, जानना कोई मतलब कोई बुरा बात नहीं है। इवन नंबर हमारा हिंदी में इसे बोलते हैं सम संख्या, ठीक है, जान जाओ, कोई बात नहीं, हालांकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं, फिर भी जान जाओ। और इंटीजर जो होती है इसे हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, एक सेकंड देखना होगा मुझे भी। इंटीजर को हम लोग हिंदी पूर्णांक बोलते हैं। ओके, पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। हाँ, कंप्लीट डिवाइड हो जाए, अगर n/2 कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो n एक इवन नंबर होगा। अच्छा, अगर मैं पूछ लूँ कंप्लीट डिवाइड का क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन्स, व्हाट डज इट
मीन्स क्वेश्चन मार्क। अगर मैं पूछ दूं कि कंप्लीट डिवाइड का क्या मतलब है, तो अभी भी बहुत सारे बच्चों को इसका पता नहीं होगा। घबराना नहीं है, मैं खड़ा हूँ बताऊंगा। रुक जाओ, अब पहले ऑड नंबर देख लो। ऑड नंबर भी ऐसा ही टर्म है। अगर कोई नेचुरल नंबर है, अगर हम उसे 2 से डिवाइड कर दें और कंप्लीट डिवाइड नहीं हो तो n एक ऑड नंबर है। अगर n/2 अगर हमारा कंप्लीट डिवाइड नहीं है तो वो एक ऑड नंबर है। और ऑड नंबर को हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या। देखो हिंदी की थोड़ी सी स्पेलिंग तुम लोग देख लेंगे ना, अगर गलत हो तो सही कर लेना। ओके, ठीक है। ऑड नंबर अगर हमारा n/2 अगर कंप्लीट डिवाइड नहीं हो तो n एक हमारा ऑड नंबर है। अब कंप्लीट डिवाइड का क्या मतलब है, यहाँ तक नोट करो। मुझे झुक झुक के पढ़ाने में तकलीफ होती है, ठीक है, तो तुम लोग नोट करो, मैं मिटा रहा हूँ। अब कंप्लीट डिवाइड को हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये इंटीजर भी मिटा रहा हो यार, फालतू जगह घेर के रखा है। बहुत अच्छे से टेक्निकलिटीज के साथ समझना है, ठीक है। देखो, ओके, हाँ, देखो क्या मैंने बोला, कंप्लीट डिवाइड। ये होती क्या है? कंप्लीट डिवाइड से सिंपल मतलब है कि हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 हो जाए। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर रिमाइंडर क्या होता है? देखो, जब हम लोग बचपन में ऐसे डिवाइड करते थे किसी चीज़ को 2 से, तो 2 2 4, यहाँ नीचे हो जाता था हमारा 1। ये बचपन में जानते थे, बचपन से किए हम लोग। अब इसी ये जो चीज़ें हैं, अब इनका नाम है, इनका नाम है, हिंदी में भी नाम है, इंग्लिश में भी नाम है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्वोशेंट। क्यू स्पेलिंग मुझे देखना होगा यार, नहीं तो तुम लोग कमेंट कर दोगे। एक सेकेंड, QUETIENT, QUETIENT, क्वोशेंट, ठीक है। ये जो 2, ये जो है हमारा 2 जो है अगला, इसे हम लोग बोलते हैं डिवीज़र, DIVISOR। और ये जो 5 है इसे हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड, अब हिंदी मीडियम वाले नाम सुन लो, ध्यान से लिख लेना। इसे हम लोग बोलते हैं शेषफल, इसे हम लोग बोलते हैं भाजक, इसे हम लोग बोलते हैं भागफल, और इसे बोलते हैं भाज्य, ठीक है। हिंदी में लिख लेना, शेषफल, भागफल, भाज्य और भाजक। 2 हमारा भाजक, ओके, हिंदी मीडियम वाले लिखना। अब जब मैंने बोला कंप्लीट डिवाइड, अच्छा ये है एक्चुअली है क्या, ये 5 ये है, ये बेसिकली एक तरह से क्या है, 5/2 है। इसी को हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। इसी को जब परफॉर्म कर रहे हैं तो ऐसा होता है, इस तरह से खोल के करते हैं, ठीक है। जब हम लोग कंप्लीट डिवाइड का क्या मतलब है, जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्या रिमाइंडर 0 है? नहीं, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा नॉन 0 है। क्या है कि रिमाइंडर हमारा 1 है। हमारा रिमाइंडर इधर लिख दो, हमारा जो रिमाइंडर है वो नॉन 0 है। क्या है कि रिमाइंडर हमारा 1 है, समझ गए। यहाँ पे रिमाइंडर हमारा नॉन 0 है। तो क्या ये 5/2 कंप्लीट डिवाइड है? नहीं, कंप्लीट डिवाइड होने के लिए रिमाइंडर 0 होना चाहिए। यानी कि अगर 5/2, अगर हम लोग 5 को 2 से डिवाइड करते हैं और ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, तो 5 जो है हमारा एक ऑड नंबर है, जो, ठीक है। टेक्निकल, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में समझो, इसे हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। अच्छा ठीक है, एक और नंबर ले लो, जैसे 16/2। इसी को जब हम लोग परफॉर्म करेंगे तो ऐसे लिखते हैं 2 16, ठीक है। तो 2 8 जा 16, और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। माइनस ना करते हैं हम लोग, हाँ। तो ये हमारा यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। जैसे ही रिमाइंडर हमारा 0 हो गया, इट मीन्स ये कंप्लीट डिवीजन है। ये कंप्लीट डिवीजन है। जैसे ही कंप्लीट डिवीजन है, हमें पता चल गया कि 16 जो है हमारा इवन नंबर है, ठीक है। कंप्लीट डिवीजन समझ गए हम लोग। बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है, समझ गए। ऑड नंबर इवन नंबर में। चलो अब देखो, ऊपर मेरा नंबर सिस्टम लिखा है, तो इस नंबर सिस्टम की भी ज़रूरत हमें नहीं है।
अब चलो, अब यहाँ तक हमारा एक तरह से जानो तो इंट्रोडक्शन चल रहा था। नंबर सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, ऐसा मत समझना नहीं चल स्टार्ट हुआ है। अब हमारा आने वाला है जो सबसे तकलीफ देगा तुम्हें, तकलीफ नहीं देगा, मैं हूं ना, जहां तकलीफ देगा मैं बता दूंगा, अभी नहीं देगा। देखो अब हमारा आने वाला है दूसरा, पहला हमारा इंटीजर था, दूसरा है हमारा प्राइम नंबर, PRIMENUMBER, प्राइम नंबर। ये अमेजॉन प्राइम नहीं है, अमेजॉन प्राइम तो मजा देता है, ये दर्द देगा। प्राइम नंबर किसे बोलते हैं? डेफिनेशन, एनी नंबर, एनी नेचुरल नंबर, any natural number having exact to the distinct factor are called prime number। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नई नई टर्म्स आई हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है, सुन लो। एग्जैक्ट का मतलब, अरे जानते हो यार एग्जैक्ट का मतलब, ठीक है, पूरी तरीके से। टू का मतलब जानते हो, ठीक है। 2 डिस्टिंक्ट मतलब क्या हुआ? डिस्टिंक्ट मतलब सीधे समझ जाओ, अलग अलग, या फिर तुम लोग इसे अनोखा भी बोल सकते हो, समझने के लिए लिख दिया, बाकी तुम लोग गूगल डिक्शनरी कर लेना क्या है मतलब एग्जैक्ट, तो पता चल जाएगा। फैक्टर क्या होता है? अब देखो यहाँ पे तुम्हें लिखना है, हमारा जो फैक्टर होता है, हमारा जो फैक्टर है, फैक्टर ही हमारा डिवीज़र है। अभी हमने डिवीज़र देखा ना, क्या होता है डिवीज़र? हमारा फैक्टर ही डिवीज़र है और डिवीज़र ही फैक्टर है। कब? हमारा फैक्टर डिवीज़र कब है और डिवीज़र फैक्टर कब है? तब है जब हमारा रिमाइंडर हमेशा 0 हो जाए। हम फैक्टर उसे बोलते हैं जिस जगह पे हमारा रिमाइंडर 0 हो जाए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 4 है, अगर हम लोग बोले क्या 2 जो है, क्या अगर हम लोग क्वेश्चन करें क्या 2 जो है, लिख दो 4 का फैक्टर है, क्वेश्चन ये, क्या 2 जो है वो 4 का फैक्टर है? तो हम सिंपल देखेंगे, 4 को लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 जा 4 कट के रिमाइंडर 0 हो गया। जैसे ही रिमाइंडर 0 हो गया, मुझे पता चल गया कि 2 जो है वो 4 का फैक्टर है। आंसर हो जाएगा हाँ है। समझ में आया? फैक्टर का यही मतलब है, जहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाए तो 2 है 4 का फैक्टर है। उसी तरह से 16 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 2 हो सकता है और 4 हो सकता है, 8 हो सकता है और 16 हो सकता है और 1 भी हो सकता है। समझ में आया? यानी कि जब हम लोग 16 को इन नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो उसी तरह से ये जो है हमारा 16 का फैक्टर हो गया। अगला कोई नंबर है, अगर हमारा 8 नंबर है, अगर कोई हमारा नंबर 8 है तो इसका फैक्टर कितना सारा हो सकता है? फैक्टर निकालने भी बताऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी समझ जाओ, अभी फैक्टर क्या है समझ जाओ। 8 है, अगर इसको हम लोग 1 से डिवाइड करते हैं तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। अरे 8 को अगर हम लोग 8 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 1 8 जा 8, रिमाइंडर 0। 1 भी एक फैक्टर है, 2 भी एक फैक्टर है, 4 भी एक फैक्टर और 8 खुद का एक फैक्टर है। समझ गए? तो हम फैक्टर समझ गए, फैक्टर एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज तुम लोग लिख लेना। अरे हाँ चलो, डेफिनेशन तो तुम लोग लिख लिए होगे। चलो एक चीज़ तुम लोग लिख लेना, ठीक है, बचपन वाली चीज़ें हैं। डिविडेंड, हाँ डिविडेंड, डिविडेंड हमारा इक्वलिटी होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, हिंदी में बोलो तो भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, हम लोग 10th मतलब
7 8 में पढ़ते, बहुत छोटी सी चीज़ें लिख लो, जिनको नहीं पता उनके जानकारी के लिए, ठीक है, लिख लो। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, चलो ठीक है। अच्छा हमने प्राइम नंबर देख लिया। अच्छा हमने प्राइम नंबर समझ क्या होता क्या है, अरे प्राइम नंबर समझ क्या होता क्या है, लेकिन प्राइम नंबर है क्या वो तो लिखना जरूरी है। देखो प्राइम नंबर हमारा होता है, हमारा जो प्राइम नंबर होता है वो है देखो 2 3 5 2, फैक्टर में हम लोग घुस गए थे ना, प्राइम नंबर तो अभी देखे ही नहीं। अब देखो प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 19 23 24 25 26 27 28 29 31 डॉट 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 ऐसे ही जाता है। ये भी अनंत काल तक जाएगा, इन्फिनिटी, इसका कोई अंत नहीं है। एक बात देखो, ये जो 2 है, ये जो 2 है हमारा, ये ओनली इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। ये जो 2 है हमारा इकलौता इवन प्राइम नंबर है प्राइम नंबर की श्रृंखला में। अब देखो प्राइम नंबर हमने क्या बताया, ऐसा नंबर जिसका 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर होता है ओनली। उसी तरह से देख लो, कोई भी सभी प्राइम नंबर लो, वो या तो वो 1 से डिवाइड होगा या वो खुद से डिवाइड होगा, उसके अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होगा कोई सा भी। अच्छा तुम बोलो सर ये तो ऑड नंबर की सीरीज की तरह दिख रहा है, लेकिन ये ऑड नंबर का सीरीज नहीं है। ऑड नंबर में तुम देखो 9 भी एक ऑड नंबर है, 9 भी एक ऑड नंबर है, 15 भी एक ऑड नंबर है, 21 भी एक ऑड नंबर है, लेकिन ये सब में से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। बोलो कैसे, ये 1 से डिवाइड होगा, ये 9 से डिवाइड होगा, लेकिन ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। और जैसे ही इसका फैक्टर 2 से ज़्यादा हो गया, यानी कि 3 फैक्टर हो गया ना इसका, तो ये प्राइम नंबर नहीं रहेगा। 3 फैक्टर हो गया, इसका देखो 2 ही फैक्टर है तो ये प्राइम नंबर है। इसका 3 फैक्टर हो गया, 1 3 और 9। उसी तरह 15 का देखो, अरे बहुत दूर लिखा गया यार, 15 के लिए तो जगह ही नहीं बचा, ठीक है। 15 का देखो, 15 जो है 1 से डिवाइड हो जाएगा, 15 खुद से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 15 जो है 3 से भी डिवाइड होगा और 15 5 से भी डिवाइड होगा। अगर 15 को हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 5 या 15 कट जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। और अगर हम लोग 15 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 3 या 15 रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो ठीक है, तो 15 हमारा ऑड नंबर है, लेकिन ये एक प्राइम नंबर नहीं क्योंकि इसका 4 फैक्टर हो गया। यहाँ पे 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2। और 21 उसी तरह से ये 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा और 21 खुद से भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो ऑड नंबर हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। प्राइम नंबर समझ गया, ऐसे ही श्रृंखला। अब एक चीज़ जान जाओ, छोटी सी चीज़ और, 2 हमारा इकलौता इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। 2 भी हमारा प्राइम नंबर है, क्या कि 2 जो है सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड हो सकता है, किससे, 1 से और 2 से, 1 से और खुद से। अब देखो, अब हमारा है, एक सेकेंड, अब हमारा है एक चीज़ जान जाओ, हाँ, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा है, वो है 101, ठीक है। ऐसे लिख लो, एक तरह से दिमाग में बस होना चाहिए, कॉपी में लिख लो, नोट्स एकदम तुम्हारा रिसोर्सेज से फुलफिल होना चाहिए। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर 101, ओके। अब देखो 1 to 100 के बीच में, बिटवीन 1 to 100 देयर आर 25 प्राइम नंबर्स, ठीक है। NOS है वो लास्ट में। 100 से 1 to 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होता है, ठीक है, जिसमें से 1 to 25 के बीच में 9 नंबर्स होते हैं, ठीक है। 25 to 50 के बीच में 6 नंबर्स होते हैं, और 50 to 100 के बीच में 915 हो गया, 10 नंबर्स होते हैं। इसको ऐड करोगे तो 25 नंबर हमारे होते हैं, ठीक है, समझ जाओ, बस ऐसे लिख लो नोट्स के तौर पे। हाँ, एक और चीज़ जान जाओ, यहाँ तुम्हारा फोकस 100% होना चाहिए, एकदम ध्यान से चीज़ों को देखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगी, गलती कर बैठोगे। देखो एवरी एक्सेप्ट, यहाँ पे देखो ऐसे समझो, एक्सेप्ट, अरे इसकी कोई छोड़ लिखे रहने दो,
एक्सेप्ट 2 and 3, नोट्स एकदम प्रॉपर से बनाना है, एकदम ढंग से लिखना है, ठीक है बात, ताकि बाद में कंफ्यूज ना हो। एक्सेप्ट 2 and 3 ऑल प्राइम नंबर्स, NOS है मतलब नंबर्स, आर बिलोंगिंग टू 6k +-1 फैमिली, 6k +-1 फैमिली। बट यहाँ पे बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैमिली यहाँ पे बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इट इज़ नॉट अ NECCESS। अरे यार स्पेलिंग नेसेसरी का हमेशा गलती कर देता हूँ मैं, देख लेना यार तुम लोग क्या नेसेसरी की स्पेलिंग होती है। किधर है नेसेसरी या फिर सफिशिएंट, या नेसेसरी लिख लो, NECCESSIOR, जो भी है स्पेलिंग लिख लो, नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। ये हमारा 6k +1 का फैमिली से जो भी प्राइम नंबर होता है, 2 और 3 को छोड़ दो, तो जितने भी हमारी प्राइम नंबर्स होती है वो हमारा 6k +-1 फैमिली से नेसेसरी कंडीशन नहीं है। इट इज़ नॉट अ नेसेसरी कंडीशन। इसका क्या मतलब है, मेरा कहने का क्या मतलब है, समझो। अगर कोई सी भी एक प्राइम नंबर है, जस्ट एग्जांपल 13, ये हमारा एक प्राइम नंबर है, तो ये जो प्राइम नंबर है ये डेफिनेटली 100% श्योर 6k +-1 की फैमिली से है। की फैमिली से। अच्छा यहाँ पे k क्या है, k = 1 2 3 4 5, यानी कि k हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है, k ही हमारा नेचुरल नंबर है, समझो। यानी कि जो 13 है ये 100% श्योर जो है 6k +-1 की फैमिली से है। कैसे ऐसा, देखो अगर तुम k की जगह पे 2 पुट करते हो, इफ़ k = 2 पुट किए, जैसे ही पुट किए तो 6 × 2 +-1, तो 6 2 = 12 +-1, 6 2 = 12 +-1। अब 6 2 = 12, तो यानी कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा या तो ये 13 होगा या तो फिर ये 11 होगा, ये कॉमा है, या तो ये 13 होगा या तो ये 11 होगा। तो तुम देखो 13 हमारा जो है इस फैमिली से निकल के आ गया, इस फैमिली से निकल करके आ गया, यानी कि जो 13 है वो 100% 6k +-1 फैमिली से निकलेगा। लेकिन ये कहीं मैंने एक बार भी मैंने नहीं बोला, अपने मन से मत सोच लेना कि 6k +-1 से अगर कोई नंबर निकलेगा तो वो डेफिनेटली प्राइम नंबर होगा। ना, ऐसे बिल्कुल बात नहीं है। जो प्राइम नंबर है वो ये रूल फॉलो करेगा। यहाँ पे तो कोइंसिडेंटली 11 भी निकल गया जो कि प्राइम नंबर है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि इससे अगर हम k का वैल्यू पुट करें जो नंबर निकल कर आएगा वो प्राइम नंबर ही हो। ना, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो प्राइम नंबर होगा वो ये 100% श्योर है कि ये फैमिली में आएगा। बोलो सर कैसे, अगर ये तो प्राइम नंबर ही आ रहा, नहीं आएगा। देखो कैसे, अगर 6k +-1 की फैमिली है, इसमें अगर हम k = 4 रखते हैं, इफ़ k = 4 रखते हैं हम लोग, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 6 × 4 +-1 हो गया हमारा। तो 6 × 4 हमारा कितना हो गया, 6 चौके 24 +-1, तो ये हमारा कितना, एक तो हो जाएगा 25, एक हमारा हो जाएगा 23। अब तुम देखो हमारा जो 23 है ये तो हमारा प्राइम नंबर निकल गया। 23 हमारा प्राइम नंबर है, लेकिन 24 हमारा नॉट अ प्राइम नंबर। समझ गया, 25 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 25 प्राइम नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि जो 25 है ये 1 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, और 25 खुद से भी डिवाइड होगा। समझ में आ गया। 25 हमारा प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसका 3 फैक्टर हो गया, अलग अलग 3 फैक्टर हो गया, और जो प्राइम नंबर है उसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये 6k +-1 फैमिली है। ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा प्राइम नंबर ही दे, लेकिन जो प्राइम नंबर है वो हमेशा इस फैमिली से बिलोंग करेगा। समझ गए, बहुत छोटी सी चीज़ है, एकदम अच्छे से समझ जाना, दिमाग में घुसा लेना। हाँ ठीक है, चलो
अब हम लोग देखते हैं, हाँ अब कुछ चीज़ देखने से पहले प्राइम नंबर का एक छोटा सा भाई है, उसको भी देख लो। प्राइम नंबर का एक भाई है, उसको भी देख लो। अच्छा सुनो, जहाँ पे ये नंबर 2 डाल करके प्राइम नंबर लिखे थे ना, यहाँ पे ये नंबर 2 डाल के प्राइम नंबर लिखे थे, वहाँ पे ऐसे 1 डाल करके ऐसे घेर लेना, यानी कि पहला है और हम लोग दूसरा देख रहे हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। ऐसे पहला पॉइंट डाल देना वहाँ पे, तो ये हमारा दूसरा है कंपोजिट नंबर। दोनों भाई है, मतलब भाई नहीं है ना, भाई नहीं, राइवल है। ये बीजेपी है जो बहुत टफ है, अच्छा काम कर रहा है लेकिन अभी यही पानी पिलाएगा, देखना कैसे। और ये कांग्रेस है तो इम्पोर्टेंट ये भी, लेकिन इसकी कुछ पूछता नहीं है ठीक है। जो का पार्ट सीरियस मत लेना, जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते हो दिल पे मत लेना। देखो ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो भी नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, और जो कंपोजिट नहीं है वो प्राइम है। सिंपल से समझ जाना, ठीक है। ये बीजेपी कांग्रेस मतलब पॉलिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ मैं लेक्चर को, ठीक है। अब देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है? एनी नंबर, देखिए प्राइम हट गया, ये कंपोजिट का मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ। एनी नेचुरल नंबर हैविंग more than 2 factors are called composite। ठीक है, लिख लेना। मैं इसलिए लिखता हूं ताकि तुम स्पेलिंग मिस्टेक ना करो, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होता है? एनी नेचुरल नंबर हैविंग मोर देन, MORE मोर है, ठीक है। स्पेलिंग हैंडराइटिंग में तो मेरी कुछ खास नहीं है मोर देन 2 फैक्टर्स आज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। फैक्टर आई थिंक तुम लोगों को क्लियर है, ठीक है। फैक्टर बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है। चलो एग्जांपल देखो, बहुत सारा एग्जांपल है। जैसे कि 4 ले लो, 6 ले लो, हाँ, और उसके बाद फिर 8 ले लो, फिर जाकर के 10 ले लो, 12 ले लो, 14 ले लो, 15 ले लो, 16 ले लो, 18 ले लो, ये भी अनंत काल तक जाएगा। 4 है, अब देखो इसका 4 का कितना सारा कंपोजिट है, फैक्टर है। 4 1 से डिवाइड होगा, 4 खुद से भी डिवाइड होगा, और 4 2 से भी डिवाइड होगा। उसी तरह कोई सा एक नंबर है, ये जो है 1 से भी डिवाइड होगा, ये 14 से भी डिवाइड होगा, ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, और ये 7 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर हम लोग 14 को 2 से डिवाइड कर दें, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, या रिमाइंडर 0 आ जाएगा। समझ गए? ये सब हमारा कंपोजिट है, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, समझ गए हम लोग? देखो सिंपल से जान जाओ, नीचे एक लाइन लिख लो, जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, और जो कंपोजिट नहीं है वो प्राइम है, ठीक है। बहुत छोटी सी बात है, समझ गए? सॉरी। अब देखो, अब मजा आएगा। यहाँ पे एक चीज़ आएगा जो तुम लोगों को तकलीफ देगा। मैं बोला ना, एक चीज़ एक जगह तुम लोगों को तकलीफ होगी। हाँ जी, चलो एक चीज़ देख लो, एक चीज़ देखो। अगर एक प्राइम नंबर है, एग्जांपल अगर ये प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर कितना है? 1 है और 5 है और जस्ट 6। ये भी ये एक कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर है और ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। 6 का फैक्टर कितना हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया, और 6 हो गया, ये 6 है। अब एक चीज़ तुम देखो, ये जो 1 है, इस ससुरा प्राइम नंबर का भी मजा लेता है, कंपोजिट नंबर का भी मजा लेता है। ये प्राइम नंबर में भी तुमको दिख जाएगा और कंपोजिट नंबर में भी दिख जाएगा, लेकिन मजा तो सबका लिया, लेकिन इसे अपनाया किसी ने नहीं। तो ये जो 1 है हमारा NEI, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एकदम बात ध्यान से रखना, लाल पेन से लिखाऊं मैं, ठीक है। 1 जो है हमारा, अरे यार नाइदर की स्पेलिंग गलत है, देख लेना तुम लोग। स्पेलिंग के लिए ज़्यादा दिल पे मत लेना बातों को, ठीक है। फील को समझो, फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है। जो हमारा 1 है वो नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट है। 1 अकेला ही रह गया, इसे किसी ने अपनाया ही नहीं,
ठीक है, समझ जाओ, बहुत छोटी सी बात है, लिख लेना, अनाथ है बेचारा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे तुम्हें जो है इस पॉइंट को अच्छे से ऐड कर लेना, हाईलाइट कर लेना। ठीक है, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ओके, देखो अब जो है यहाँ पे तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ होगी। ठीक है, हाउ टू नो अ नंबर इज प्राइम और नॉट। हाउ टू नो अ नंबर इज प्राइम और नॉट। ये बेसिकली 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप है, देख लो जब आप आगे परफॉर्म करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। पहला हमारा स्टेप है स्क्वायर रूट। ठीक है, उस नंबर का स्क्वायर रूट लिखना। कैसे लिखना, घबराना नहीं, स्क्वायर रूट देख के ही लड़के डरने लगते हैं, डरना नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो, और दूसरा है राइट ऑल दी प्राइम नंबर टिल दैट स्क्वायर रूट। ठीक है, घबराना नहीं है, राइट ऑल दी प्राइम नंबर टिल दैट स्क्वायर रूट। ठीक है, सिंपल। अब देखो इसका कहने का क्या मतलब है। अगर कोई हमारा नंबर है, फॉर एग्जांपल अगर कोई हमारा नंबर है और वो हमारा नंबर है हाँ, अगर कोई हमारा नंबर है, मान के चलो 51 इधर लिखते हैं एग्जाम्पल, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना। हाँ, पहला एग्जाम्पल है हमारा, हमें चेक करना है कि जो 51 है इज प्राइम और नॉट। ये हमारा चेक करना है। ठीक है, 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप बहुत आसानी से देखते हैं, 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला जो है हमें पहला स्टेप ऐसे लिख लो, हमें स्क्वायर रूट ऑफ 51 निकालना है। तो हमें ये निकालना नहीं है, ये नहीं कि अब निकालने बैठ गए हमें 51 स्क्वायर रूट ऐसे ऐसे निकालना, ना, वो सब नहीं करना। देखो क्या करना है, हमें एक बात बताओ, क्या तुम्हें पता है 2 का स्क्वायर कितना होता है? बोलो हाँ 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? बोलो हाँ पता है 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। 5 का स्क्वायर होता है 25 होता है। 6 का स्क्वायर होता है 36 होता है। 7 का स्क्वायर हमारा 49 होता है और 8 का स्क्वायर हमारा 64 होता है। बस रुक जाओ। ये जो नंबर हमारा है 51, क्या ये नंबर 14 ऐसे नहीं, क्या ये जो हमारा नंबर है ये 49 और 64 के बीच में है ना? 49 से बड़ा 64 से छोटा है कौन सा नंबर? 51 इधर ही कहीं है ना? तो जो इसका स्क्वायर रूट होगा ये इधर ही कहीं होगा, 7 और 8 के बीच में ही कहीं होगा। जिसका स्क्वायर रूट है वो 7 और 8 के बीच में ही कहीं होगा। तो हमें इतना जानकारी मिल गया, ये हमारे लिए जानकारी काफ़ी है। हम यहाँ पे चुपचाप से यहाँ पे 51 लिखे हैं, यहाँ पे आराम से डैश मारेंगे और लिखेंगे 8। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है इसका स्क्वायर रूट क्या है, हमें बस ये जान जाना है कहाँ से कहाँ तक है, लिख दिया। अब जो है 8 तक जितने भी प्राइम नंबर है, दूसरा स्टेप में राइट ऑल द प्राइम नंबर्स टिल दैट स्क्वायर रूट। हमारा 8 है, 8 एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्ट पे हमें जाना ही नहीं है। हमारा 8 तक जितने भी प्राइम नंबर सबको लिखना है। 8 तक कितने प्राइम नंबर है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 7 से बड़ा हमारा कितना हो जाता है? 11। जाना ही नहीं है, 8 से कम तक रहना है। ठीक है, हमने सारा को लिख दिया। अब जो है यहाँ से तुम्हें युद्ध करना है। कैसे? अब तुम्हें इस जो 51 है इसको बारी बारी से हर नंबर से डिवाइड करके देखना है। अगर ये डिवाइड हो गया किसी नंबर से तो ये नंबर हमारा प्राइम नंबर नहीं है, और अगर नहीं हुआ तो वो नंबर हमारा प्राइम नंबर है। एग्जाम्पल, अगर हम इसे 2 से डिवाइड करें तो 51 है, इधर ऑड नंबर है, कभी डिवाइड होगा ही नहीं। चलो 3 से करके देखते हैं। 3 1 जा 3, यहाँ पे 21, 3 7 जा 21। लोल, यही तो ससुरा यही कर दिया। 17 तिया 51। यानी कि अगर ये नंबर कंप्लीट डिवाइड हो गया 3 से, ये अगर हमारा नंबर कंप्लीट डिवाइड हो गया, सो
हैंस 51 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, हमें पता चल गया कि 51 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। एकदम प्रॉपर लिखो, ऐसे नोट्स इधर भी लिखना है सब चीज़। ठीक है, ऐसे लिखना है के बीच में है 51। हाँ, प्रॉपर नोट्स, वीडियो पॉज करो, लिखो। ठीक है, चलो ये 51 है ना, चलो इसको 53 कर लेते हैं, तुम लोग को अंदाज़ा लग जाएगा। इसके बाद एक और एग्जांपल देखेंगे। ये एग्जांपल हमारा है दूसरा। हाँ ठीक है, 53 सिंपल पहला स्टेप जो है हमारा वही है, 53 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। ये भी उसी के बीच में पड़ेगा, अगर तुम वो देखोगे तो उसी के बीच में पड़ेगा। 49 से बड़ा है और 64 से छोटा है, तो हमारा 8 और 8 तक जितना भी स्क्वायर रूट है सब प्राइम नंबर है, सब लिख लेंगे। 2 है, 3 है, 5 और 7 है, 4 ही प्राइम नंबर है। ठीक है, अब 53 को बारी बारी से 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं होगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 3 23, ये भी नहीं कटेगा। 4 से 5 है, 5 से डिवाइड होगा नहीं, कहेंगे 3 है। अगर 5 से डिवाइड होना, डिविजिबिलिटी में जब पढ़ाऊँगा तब तुम्हें ये चीज़ और भी आसान हो जाएगी करने में। ठीक है, डिविजिबिलिटी अभी आगे पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम में ही हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, ये जो 3 है ये 5 है, यहाँ पे 5 है। अगर 5 से डिवाइड होना होगा या तो यहाँ 5 होना होगा या 0 होना होगा। और 7 से अब लास्ट चेक करना है, तो 53 है। अगर हम लोग इसको 7 से डिवाइड करते तो होगा ही नहीं। 7 7 जा 49 और 7 8 जा 56, ये तो कटेगा ही नहीं। यानी कि हमारा जो नंबर है हैंस, हमारा हैंस जो 53 इज अ प्राइम नंबर। समझ गए? बहुत छोटी सी ट्रिक है, इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं, और दूसरा रास्ता कोई बढ़िया ढंग का नहीं है। समझ गए? अब देखो एक नंबर है, एक हमारा नंबर है 629। ये हमारा थर्ड एग्जांपल है 629। हमें देखना है कि ये नंबर प्राइम है कि नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप है स्क्वायर रूट। अच्छा अब देखो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। और 26 का स्क्वायर कितना होता है? मैंने अभी बताया, अगर तुम्हें नहीं पता है तो सिंपल लिखो 04 36 6 दूनी 12 12 दूनी 24 240 ऐड कर दो 6 3 6 1 7 4 2 6 676 होता है। कितना समय लगा? बस इतना ही समय गया। और रटने से तो बेटर है, दिमाग जो इधर पड़ेंगे उतना प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा। 676। अब तुम देखो क्या जो 629 है इन्हीं के बीच में पड़ता है। 629 इन्हीं नंबर के बीच में पड़ता है ना। तो हमें जो हाइयर नंबर है 25 का 26 है, 26 ले लेना। ठीक है, 629 का स्क्वायर रूट हमें 26 तक ले लेना। अब 26 तक जितने भी प्राइम नंबर है सबको लिख देना है। कितना क्या क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और 23 है। और उसके बाद फिर 25 भी नहीं है, उसके बाद फिर ख़त्म हो गया। इतना है। अब हमें यहाँ पे एक एक नंबर करके डिवाइड करके देखना है। जब तुम डिवाइड करोगे 6 to 9 को ऐसे डिवाइड करोगे, पहले 2 से तो कटेगा नहीं, यहाँ पे ऑड नंबर है, 3 से काट के देखोगे, फिर 6 to 9 को ऐसे करके 5 से कटेगा नहीं, 7 से काट के ऐसे करके काट के देखोगे जब, तो तुम जब काट पीट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा। जब तुम 6 to 9 को जैसे ही 17 से डिवाइड करोगे, ये 35 टाइम्स में 629 तुम्हारा पूरी कट जाएगा। तो इसीलिए 629 जो है हमारा नॉट अ प्राइम नंबर। तुम्हें ये कोशिश करना है, ठीक है, तुम्हें ये कोशिश करना है। 17 को 35 से ऐसे करके देख लेना, ठीक है, सही हो कि नहीं। 35 नहीं 37, सॉरी 37। अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कट गया ना बस के बात ख़त्म, फेंको नहीं। एक और नंबर चेक कर लो, एक और नंबर घर पे बैठ के चेक कर लेना। नंबर है 179। एग्जाम्पल थर्ड हो गया था हमारा, अब एग्जाम्पल फोर्थ है हमारा। एग्जाम्पल फोर्थ है हमारा 179। घर पे बैठ के निकाल लेना, ठीक है। 179 चेक कर लेना इसको, ये प्राइम नंबर है या नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
मैंने तुम्हें बोला था ना नॉन फ्रैक्शनल को हम लोग और अच्छे से समझेंगे। आ गया टाइम हमारा आ गया है। ये वीडियो एक्चुअली हुआ कितना लंबा यार, 1 घंटा 25 मिनट। 1 घंटा 25 मिनट से हम लोग पढ़ रहे हैं। चलो ठीक है, इतनी बारीकी से चीज़ों को देखेंगे तो समय लगेगा ही लगेगा। चलो अब अगली वीडियो के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। हम लोग अगली वीडियो यानी कि अब हमारा वीडियो नंबर 2 हो जाएगा, ठीक। क्लास सेकंड हो जाएगी, नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास हो जाएगी। अगला हम लोग देखेंगे रैशनल एंड इरैशनल नंबर, ठीक है। ये सब चीज़ हम फिर अगली नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए थैंक यू। अच्छे से पढ़ते रहिए, डिटेल में पढ़ना है, और आपको अगली क्लास में एक और चीज़ बताऊंगा। चलो।